हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हम लेके आए हैं एप्लीकेशन। कई सारे स्टूडेंटों का कमेंट था कि सर एप्लीकेशन के बारे में बताओ कि अलग अलग चीज़ों पे एप्लीकेशन लिखनी होती है, तो एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। तो आज आसान तरीके से एप्लीकेशन का लिखने का पैटर्न हम आप लोगों को बताएंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, ये सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल की जगह अगर हम मैनेजर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल की जगह मैनेजर लिखना होता है। हम किसी भी विभाग में अगर एप्लीकेशन लिखते हैं, उसके मुख्य अधिकारी को हम जिसको भी एप्लीकेशन लिखते हैं उसका यहाँ पर पद का नाम लिखना होता है, किस पद पर वो विराजमान हैं। मुख्य अधिकारी, सिंचाई विभाग, हम किसी भी विभाग को एप्लीकेशन लिखेंगे ये सारा पैटर्न सेम रहेगा। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन लिखने बताइए हमने स्कूल को लिखनी बताइए कि स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं एनएस रेडिएंट एकेडमी सुल्तानपुर अमरोहा। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्कूल का नाम चेंज भी हो सकता है। किसी के स्कूल का नाम भारती इंटर कॉलेज होता है, किसी का केपी इंटर कॉलेज होता है, किसी का अलग अलग बहुत सारे स्कूलों के नाम होते हैं, इंटरनेशनल स्कूल होते हैं। तो यहाँ पर तो केवल स्कूल का नाम चेंज करना है और यहाँ पर हमें पद का नाम चेंज करना है, हम किसको एप्लीकेशन दे रहे हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है विषय। विषय होता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट का मीनिंग्स इंग्लिश में अलग अलग होता है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर भी एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है, उसको कहते हैं कर्ता। और जब हम हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, मैथ, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी एक नाम होता है सब्जेक्ट। और यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट है विषय, कि हम किस बारे में एप्लीकेशन लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन लिखी हुई है लीव एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क, मतलब मुझे एक आवश्यक कार्य लग गया है जिसके लिए मुझे छुट्टी चाहिए। क्या हो गया, मुझे अर्जेंट वर्क लग गया है जिसके लिए मुझे छुट्टी चाहिए। अगर यहाँ बीमारी है तो यहाँ हम अपनी बीमारी मेंशन करेंगे। अर्जेंट वर्क की जगह केवल क्या चेंज करना होगा, हमें केवल ये बदलना होगा, बाकी एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं बदलना होगा, केवल हमें इसको चेंज करना होगा। अर्जेंट वर्क की जगह हम अगर बीमार है तो बीमार लिखना होगा, हमारी किसी से मीटिंग से कहीं जाना है बाहर तो उसको मेंशन करना होगा, या डॉक्टर से मीटिंग है, या हम किसी शादी में जा रहे हैं, हम किसी भी चीज के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे तो हमें क्या बदलना होगा, केवल अर्जेंट वर्क को हमें चेंज करना होगा। और बच्चों, ये जो लीव एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क है ये हमारे क्वेश्चन में लिखा होता है। क्या लिखा होता है, हमारे क्वेश्चन में लिखा होता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज, मतलब अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है अर्जेंट वर्क की। तो वहां अर्जेंट वर्क होगा या सिक लीव होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, XYZ, वो हमारे क्वेश्चन में लिखा होता है। तो ये तो यहां तक क्वेश्चन से एप्लीकेशन तैयार हो जाती है आराम से, कोई देखने की जरूरत नहीं होती है कि हम कहाँ क्यों आया, कहाँ से आया। ये वाली क्वेश्चन में ही हेडिंग मिलती है, जो जिसके बारे में मांग रहा है वही हमें यहाँ पैटर्न डालना है। ओके, उसके बाद रेस्पेक्टेड सर एंड मैडम। अब जो हमने यहाँ प्रिंसिपल लिखा था, अब ये प्रिंसिपल उस स्कूल के अंदर सर है या मैडम है, ये हमें अपने आप सोचना होगा। हम किस विभाग में काम करते हैं, वहां पर सर हैं या मैडम है या कौन है, तो उन्हीं का हमें नाम यहाँ पर लिखना होगा। अगर सर हैं तो सर लिखेंगे और मैडम है तो मैडम लिखेंगे। ये मैंने या का चिन्ह लगाया है। तो रेस्पेक्टेड सर या मैडम, आई बैक टू से दैट आई हैव बीन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। आई बैक टू से दैट, यहां तक सेम लाइन रहनी है, ये वाली थोड़ी सी चीजें याद करनी है। आई हैव बीन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। अब यहां पर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, जो अर्जेंट वर्क था, देखो यहां पर भी यही है और यहां पर भी यही है। करना क्या है, केवल यहां पर और जो यहां लिखोगे वो ही यहां लिखोगे, जो यहां लिखोगे वो ही यहां लिखोगे। केवल याद क्या करना है, आई बैक टू से दैट ओनली आई हैव बीन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम। मुझे मेरे घर पर एक आवश्यक कार्य लग गया है
सो इसलिए आई कैन नॉट अटेंड स्कूल टुडे, इसलिए मैं आज स्कूल नहीं आ सकता। सो प्लीज काइंडली ग्रांट मी फॉर 1 डे लीव, कृपया मुझे एक दिन की छुट्टी देने का कष्ट करें। शॉर्ट फॉर्म में एप्लीकेशन है, ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ देखना होगा इसमें। तो यहां तक ये चीज समझ में आई। उसके बाद योर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, या जिस विभाग में भी काम करते हैं। अब यहां पर एक चीज हमें देखनी होगी, यहां एप्लीकेशन लिखनी, हमने एप्लीकेशन लिखी है ओनली एक दिन की छुट्टी की। किसकी लिखी है बच्चों? एक दिन की छुट्टी की। तो हमें क्या करना होगा? सो आई कैन नॉट अटेंड स्कूल टुडे, यहां टुडे की जगह जितने दिन की भी आप एप्लीकेशन लिखेंगे, सो आई कैन नॉट अटेंड स्कूल 2 days, 4 days, 3 days, 5 days, या यहां पर हम डेट भी डाल सकते हैं कि इस डेट से इस डेट तक की हमें छुट्टी चाहिए। ओके, अगर हम 2 डे लिख रहे हैं तो हमें डेट मेंशन करने की इसमें कोई जरूरत नहीं होती, केवल हमें क्या करना होगा, केवल 2 डे लिख देना होगा। हम अगर एक दिन से ज्यादा की एप्लीकेशन लिखेंगे तो या तो हम डेट लिख देंगे कि 22 से 25 तक, या 25 से 26 तक, कुछ भी लिख देंगे हम यहां। ओके, बाकी ऐसे ही रहेगा। थैंक यू, अब यहां पर डालनी है हमें डेट। डेट वो डालनी है जिस डेट को हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। यहां पर वो डेट नहीं डालनी जिसकी छुट्टी चाहिए, हमें वो डेट डालनी है जिस डेट में हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, कि हमने ये एप्लीकेशन इस डेट में दी है। आया बच्चों समझ में? इस डेट में यहां डेट डालनी है वो, अगर हमें एक दिन से ज्यादा ही छुट्टी चाहिए तो यहां पर डेट डालनी है जो हमें 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 1 हफ्ते की। अगर हम 1 हफ्ते की छुट्टी लेंगे तो 1 वीक डाल देंगे, वो भी हमारा ठीक होगा। ओके, यहां पर हम 1 वीक डाल देंगे, वो भी ठीक होगा। इसके बाद योर ओबीडेंटली नेम, हमने यहां लिखा है XYZ। अगर हम किसी एग्जाम में एप्लीकेशन लिख रहे हैं, हमारे बोर्ड का एग्जाम है, हमारे स्कूल में एग्जाम है, तो क्योंकि आपकी कॉपी में आपके रोल नंबर से एग्जामिनर को पता है कि ये आपकी कॉपी है, ये इस बच्चे की कॉपी है, ये मोहन की कॉपी है, सोहन की कॉपी है, या और बहुत सारे बच्चों के नाम होते हैं कि उनकी कॉपी है, तो इसलिए हमें यहां पर नाम नहीं लिखना होता है। लेकिन अगर हम अपने स्कूल में या अपने ऑफिस में हम एप्लीकेशन दे रहे हैं छुट्टी लेने के लिए, वहां पर किसी को हम दिखा नहीं रहे, एप्लीकेशन शो नहीं कर रहे। एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम होती है परीक्षा, कि उसमें तुम्हें दिया गया है कि एप्लीकेशन लिख के दिखानी है, तो वहां पर नाम नहीं लिखना होता है। लेकिन जहां पर एप्लीकेशन लिख के नहीं दिखानी, हम खुद एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम अपने पैटर्न में छुट्टी मांग रहे हैं, तो वहां पर हमें कौन छुट्टी मांग रहा है उसका नाम हमें यहाँ डालना होगा, हमें अपना नाम यहाँ लिखना होगा नेम के बाद, और जिस क्लास में होंगे हमें क्लास भी लिखनी होगी, हमें अपना रोल नंबर भी लिखना होगा, या हम जिस विभाग में भी काम करते होंगे वहां पर हमें ये चीज हमें अपनी करनी होगी। जैसे क्लास की जगह अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, हम बैंक में क्लर्क हैं, तो बैंक क्लर्क यहां पर डालना होगा, कौन सी उसमें है, हमारी क्या पोस्ट है। हम किसी भी ऑफिस में काम करते हैं तो वहां पर केवल हमें क्या करना होगा, केवल पैलेस चेंज करने होंगे, केवल नाम चेंज करने होंगे, एप्लीकेशन का पैटर्न सबका एक सा ही होता है। थोड़ी सी लॉन्ग एप्लीकेशन भी नेक्स्ट डे बताएंगे। अभी हमने एक छोटे प्रारूप में एप्लीकेशन तैयार की है जो बच्चों को आसान तरीके से याद हो जाए और हम आराम से अपनी क्लास में अपने पेपर में आराम के साथ एप्लीकेशन को लिख सकें। और इसके बाद एक दिन को हम लेटर भी लिखना सिखाएंगे कि लेटर कैसे लिखा जाता है। लेटर का और एप्लीकेशन का पैटर्न अलग अलग होता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।